कुराले ज्वाइन किया है। हाँ ज्वाइन हुआ है। कुराले है सर। गुड मॉर्निंग। जिंदा है ना? हाय सर। दिलीप डेटे लीव पे है मैडम, दिलीप डेटे नहीं ज्वाइन करेगा। ओके ओके, मतलब दिलीप नहीं ज्वाइन कर, और कोई नहीं ज्वाइन कर रहा है? मनोज अतुल कुठे आहे? मनोज अतुल चिले ज्वाइन किया था। अतुल चिले ने ज्वाइन किया है। अच्छा, असं बसलाय इकडे साईडला बसलाय? कुठे? एकच मोबाईल ठेवला तुम्ही? ओके, नाही, मनोजच्या बाजूला बसलाय। इधर क्या है सब लोग? अतुल दिख रहा है मुझे। ओके, ये सेशन में रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो दैट ये रिकॉर्डिंग में आपको सबको भेज सकूं। संजय यादव अभी ज्वाइन हुआ है। 30 हो गए टोटल। श्याम सुंदर बैत हुआ है ज्वाइन? श्याम सुंदर बाईटला विचारावं लागेल। हाँ मुझे, क्योंकि कुछ लोग मोबाइल का नंबर से ज्वाइन हो रहे हैं तो नहीं मालूम पड़ रहा है कौन है। त्याचा मुलगा करतो, दररोज ऑनलाईन वर असतो, तो ओके बोलला। रविराज घाग आया है। हरेश घाग, रविराज घाग है। जॉइन झाला ना तू अजून? है क्या? ओके, और हरेश घाग? हाँ रविराज घाग है। अब तक संदीप कदम है ना कुठेतरी नेट असेल तिकडे। संदीप कदम नहीं दिखा अभी। कुछ लोग मोबाइल के नंबर से ज्वाइन करते, मुझे नहीं मालूम पड़ा। अरे सगळे ना असं बसतात कुठे गच्चीवर वगैरे? अरे मग साईडला कुठेतरी ये, असं करतोय? सगळे जॉइन झालेत। हाँ संदीप कदम आया अभी। हाँ ये लवकर चल, जॉइन दो। इधर है, मेरे को एडमिट के लिए आया नहीं कुछ। नहीं नंबर से आया है। ओके, कितना दिन बचा है? 30 लोग हो गया है। हेलो, जॉइन दो लोग, जॉइन। सुधीर साहब आए नहीं? मैंने सबको म्यूट कर दिया है, जिसको भी बात करना है अनम्यूट करके बात करना है। सुधीर आए नहीं क्या? कौन? सुधीर सर है ना? सुधीर सर है ना? है? हाँ सुधीर सर है। श्याम सुंदर बैत आया अभी। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक मिनिट हर्षदा, लहू येतोय। ओके, हाँ लहू आया था, वापस गया बाहर। जो लोग भी घर पे हैं वो लोग मास्क उतार के बात कर सकते हैं, मास्क निकाल के। जो लोग बाहर है वो लोग ठीक है। तो मुझे मालूम भी पड़े कि कौन कौन है। हाँ लो वाला श्याम सुंदर बैत अभी भी ज्वाइनिंग ही आ रहा है। लो म्यूट ऑन। हाँ बराबर। श्याम सुंदर बैत आई थिंक ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। अच्छा, रविराज आ गया है। ओके, आधे लोग तो ऑफिस में बैठे हैं। गायकर सर, श्याम सुंदर बैत नहीं ज्वाइन कर पा रहे, इंटरनेट प्रॉब्लम है शायद, नहीं हो रहा है ज्वाइन। नेटवर्क इश्यू है उनका मैडम। नहीं तो मैं फिर रिकॉर्डिंग कर दूंगी ना, मतलब ये भी रिकॉर्डिंग हो रहा है तो मिल जाएगा उनको। मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? चलेगा। ऑलरेडी 8 मिनट्स हो गए। स्टार्ट करो। ओके, गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सब लोग म्यूट पे चले जाइए फर्स्ट ऑफ ऑल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सब लोग अभी म्यूट पे चले जाइए। एवरीवन हैज टू गो ऑन म्यूट।
मैं सबको म्यूट कर रही हूँ फिर से। ओके, गुड मॉर्निंग। अभी आपको जब भी बात करना हो पहले तो हाथ ऊपर करना, ठीक है, और बाद में अनम्यूट करके बात करना। क्वेश्चन आपके जो भी होंगे आप नोट डाउन करके रखो। ट्रेनिंग होने के बाद हम लोग 10 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। जगदीश कुराले, आपका हेल्प लगने वाला है क्योंकि आपने ये क्यूआर का एक्चुअली ट्राई किया हुआ है। यस मैडम। यस 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 यस। एंड आई थिंक श्याम सुंदर बैग भी ज्वाइन हो जाएगा अभी, लेट्स सी। हाँ, हो गया, श्याम सुंदर भी हो गया ज्वाइन। ओके, अभी मैं मेरा स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ, तो जब भी स्क्रीन शेयर आपको दिखेगा तो अनम्यूट करके कोई एक या दो जन बोलना कि स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। हाँ। Okay. आप लोग ऐसा Yes. भी कर सकते हैं सो दैट मुझे मालूम पड़े कि दिख रहा है। ओके, ऑल राइट। ओके, तो आज हमारा ट्रेनिंग है क्यूआर कोड पे कि आप लोग कस्टमर से पेमेंट इंस्टेड ऑफ कैश या चेक क्यूआर कोड से कैसे लेंगे। ये जो नीचे एक छोटा सा एक ड्राइंग जैसा है, बॉक्स जैसा, उसको ही क्यूआर कोड बोलते हैं। अब क्यूआर कोड क्या है? क्यूआर कोड का फुल फॉर्म है क्विक रिस्पांस कोड। उसका रिस्पांस फास्ट रहता है। उसमें बैंक डिटेल्स को कोड करके डाला गया होता है। तो हर एक बैंक अपने अपने कस्टमर्स को एक एक यूनिक क्यूआर बना के दे देती है, जिसको स्कैन करके बैंक में पैसा आ सकता है। कोई भी क्यूआर कोड सेम नहीं होता है, सब क्यूआर कोड अलग अलग होते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यूआर कोड अलग होता है। ये एस हाइजीन का क्यूआर कोड है जो कोटक बैंक के थ्रू हमको मिला है। अभी क्यों क्यूआर कोड, वाई, मतलब क्यों हमने क्यूआर कोड करना चाहिए? सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इससे इंस्टेंट पेमेंट आता है अपने अकाउंट में। स्कैन किया और पेमेंट आ गया। सेकंड, अभी ये कोरोना के टाइम पे चेक कैश लेना देना में टच होने का चांसेस है। कस्टमर भी थोड़े से एप्रीहेंसिव होते हैं कि टच हो जाएगा, हम लोग को भी कोरोना हो सकता है। तो ये टचलेस पेमेंट है, इसलिए कि आपने मोबाइल टू मोबाइल स्कैन कर दिया क्यूआर को और आपका पेमेंट हो गया। क्यूआर कोड हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी से स्कैन हो सकता है, दोनों से स्कैन हो सकता है। इसमें रिटर्न्स ऑफ पेमेंट का हैसल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अकाउंट डिटेल्स हमेशा करेक्ट ही स्कैन होंगे, क्योंकि क्यूआर में अपने अकाउंट डिटेल्स करेक्ट है। तो अकाउंट नंबर गलत दबाना, एनईएफटी कोड, जो मिस्टेक्स होते हैं नॉर्मली, वो सारे रिटर्न्स का प्रॉब्लम निकल जाता है इसमें। अभी कस्टमर के एंड पे क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है? एक, कि उनके पास स्मार्टफोन होना चाहिए कैमरा वाला, क्योंकि स्कैन होने के लिए। दूसरा, स्कैन एंड पे ऐप। अगर किसी भी बैंक का ऐप है उनके इसमें मोबाइल में, तो उसमें स्कैन एंड पे का ऐप होता है। तो स्कैन एंड पे का ऐप होना जरूरी है। तो आपको कस्टमर को पूछना है कि आप कभी क्यूआर कोड से पेमेंट किया है क्या। अगर नहीं किया है तो उनको एक बार ट्राई आउट करने बोलने का। बैंक, किसी भी बैंक के ऐप में स्कैन एंड पे का ऐप होता है। भीम यूपीआई में होता है, भीम का ऐप है, अगर उनके पास यूपीआई का ऐप है तो उसमें भी होता है। अभी आप लोगों के पास क्या होना चाहिए? आपके मोबाइल में हमारा क्यूआर कोड होना चाहिए या फिर एक प्रिंट आउट होना चाहिए अपने क्यूआर कोड का। अभी आप लोग पेमेंट कैसा कलेक्ट करेंगे क्यूआर कोड से? पहले तो कस्टमर को रिक्वेस्ट करना है कि हमारा क्यूआर कोड को स्कैन करके पे करें। पेमेंट स्टेटस कस्टमर से चेक करना है, हुआ कि फेल हुआ, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ। अगर सक्सेसफुल हुआ है तो ट्रांजैक्शन मैसेज या फिर जो भी मोबाइल से जो मैसेज आता है उसका एक फोटो निकालना है आपको अपने मोबाइल से तुरंत, या फिर कस्टमर स्क्रीनशॉट लेके आपको व्हाट्सएप कर सकता है फोटो, तो वो भी आप कर सकते हैं।
अगर ट्रांजैक्शन फेल होता है तो क्या, अगर ट्रांजैक्शन फेल होता है तो कस्टमर को इधर कैश, चेक या एनईएफटी से पेमेंट करने बोलना है। यहां तक सबको क्लियर है? आप लोग हाथ ऐसा कर सकते हैं, क्लियर है तो। ओके। टीसीआर कॉपी में आपके ट्रांजैक्शन डिटेल आपको भरने हैं। जैसे आप कैश या चेक के डिटेल्स भरते हैं, वैसे ही क्यूआर के भी ट्रांजैक्शन आपको भरने हैं। क्यूआर कोड के ट्रांजैक्शन का ये ऐसा एक स्क्रीनशॉट होता है जो बैंक के ऐप से आता है डायरेक्टली, या फिर ऐसा मैसेज आता है। इसमें से कोई भी आप एक क्लिक करके आप आपके सिस्टम में अपलोड कर सकते हो। क्लियर है? फर्स्ट वाला जो है वो है बैंक के ऐप से आने वाला मैसेज, और दूसरा है जो मैसेज आया है मोबाइल में। अभी विनमैक्स ऐप में आपको एंट्री करना है, जैसे एनईएफटी, कैश, चेक का एंट्री करते हैं, वैसे क्यूआर कोड का भी करना है। पहले तो आपका जैसे भी कस्टमर डिटेल्स आप ऐप में डालते हैं वैसा आपको डालना है। सेकंड, टीसीआर डिटेल्स भरना है। कोई कुछ बोल रहा है क्या? हाँ मैं बोल रहा हूँ। कौन? मैं? हाँ मैं बोल रहा हूँ। बोलिए। हाँ, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। Biker, I request you to make your points, okay? Let you finish your presentation properly. Don't. I will request everyone to make your points. If there is any on any slide you have a point, make a point. Okay. And we'll discuss this, because we'll discuss at least 15 minutes later on, because मेरे को भी बहुत कुछ बोलना है. Okay sir. Okay. Is it sure everybody? Is it okay? Asha, is it okay? Yes. It is fine with me. Okay. Please go ahead. मेरी आवाज ब्रेक नहीं हो रही है? सबको क्लियरली सुनाई दे रही है? यस मैम। ओके। तो सेकंड स्टेप है आपके टीसीआर के डिटेल्स एंटर करना, अमाउंट, डेट एंड नंबर। क्यूआर कोड को आपको ड्रॉप डाउन ऑफ पेमेंट मोड से सिलेक्ट करना है। पहले तो ये टीसीआर हो गए, आपको दिख रहे हैं टीसीआर अमाउंट, टीसीआर नंबर, टीसीआर डेट, ये फील्ड्स ये आपको भरने हैं। फिर आपको क्यूआर आपको सिलेक्ट करना है पेमेंट मोड से। एक क्यूआर रेफरेंस नंबर आता है, अगर आप देखेंगे, 1 मिनट मैं पीछे जाती हूँ। ये आपको दिख रहा है रेफरेंस नंबर, 12 डिजिट का नंबर है यहाँ पे, जो ये पेमेंट सक्सेस का ट्रांजैक्शन है वहां पे 025412847296 आपको दिख रहा है नंबर, रेफरेंस नंबर। तो वो वाला रेफरेंस नंबर है जो आपको एंटर करना है। बाद में नेक्स्ट स्क्रीन में जाना है। ये आपका क्यूआर कोड हो गया ड्रॉप डाउन से, और ये आपका मोड नंबर में आपको रेफरेंस नंबर डालना है। उसके बाद आपको जो ट्रांजैक्शन एसएमएस या जो आपने फोटो लिया है ट्रांजैक्शन का, उसको अपलोड करना है। अपलोड डॉक जैसे आप करते हैं, आपका एएमसी फॉर्म्स या आपका सर्विस रिपोर्ट जैसे आप अपलोड करते हैं, वैसे ही इसको भी अपलोड करना है। क्लियर है? ओके। उसके बाद आपका जो एएमसी फॉर्म होता है उसके ऊपर भी ये 12 डिजिट क्यूआर रेफरेंस नंबर आना चाहिए, सो दैट जब भी एंट्री हो रहा है आपके पैकेज में बैक ऑफिस से, तो ये 12 डिजिट नंबर वेरीफाई हो। सिंपल था। अगर आप लोग चेक्स, कैश सब लोग एंट्री कर रहे हो तो ये क्यूआर कोड भी एंट्री करना कुछ अलग नहीं है, खाली आपको ड्रॉप डाउन से क्यूआर कोड को सिलेक्ट करना है और उसका रेफरेंस नंबर डालना है। सबको क्लियर है? देखो, Asha, you're through with your presentation? Yes, I am. Okay. What I was saying is, ये जो है अपना गायकर। हाँ सर। Where is Gaikar? You had Yes, your sir. point, na? What was your point? मला आवाज येतो ऐकायला का? तो आवाज ब्रेक हो रहा है। आ रहा है। अच्छा, मेरा आवाज सुनने को आ रहा है क्या अभी? अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आ रहा ये है, जो आ रहा है। आपने नंबर दिया है, नंबर 12 डिजिट का जो फोटो या जो है, कस्टमर देगा हमको कि हमारा? हमने हमारे मोबाइल से उसका फोटो निकलना है, फोटो
क्योंकि आपके विनमैक्स में फोटो Okay. अपलोड होता है। विनमैक्स में फोटो अपलोड करते हैं ना आप Okay. लोग, सर्विस रिपोर्ट एएमसी फॉर्म का। हम्म। हाँ, तो इसीलिए आपको कस्टमर के मोबाइल से फोटो क्लिक करना है, उसका मोबाइल लेके Okay. ऊपर से क्लिक करना है, उसको अपलोड करना है, ताकि अगर आपसे एरर हुआ तो हम लोग वो मैसेज चेक कर सकते हैं हाँ. और उसमें से रेफरेंस नंबर करेक्ट ले सकते हैं। ओके, दूसरा मुझे को पूछने का है कि आप जो क्यूआर कोड है आपने हमको फिल करना है क्या हमको सिस्टम में? क्या 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 आपने बोला टीसीआर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ आपका जो 12 डिजिट कोड है वो विनमैक्स में हमको डालना है वहां पे। हाँ, डालना है ना मोड नंबर में। अरे बाप रे, उसमें तो कुछ ना कुछ ही हो सकता है। हाँ, तो वो डालना ध्यान से सुनो डालना सुनो है। गायकर मेरे बात सुन। I'll explain you. There are 4 type of payment which we collect from the customers. Okay. One is AMC payment. दूसरा स्पेयर सर्विस का, बराबर, और तीसरा अपना सेल्स का भी हम लोग लेते हैं। ओके, नाउ ये क्यूआर कोड जो तुमको रेफरेंस नंबर डालना है इज ओनली व्हेन यू आर टेकिंग पेमेंट ऑफ स्पेयर एंड सर्विस, बिकॉज ए बिलिंग आप लोग डायरेक्ट करते हैं। एएमसी के लिए बराबर। आप वो उधर पंच नहीं करेगा। एएमसी के लिए आपको क्या करना है, आपको फोटो लेना है। ओके, और जब भी वो कॉल आप कंप्लीट करता है उसको अपलोड करना है, वो क्यूआर कोड का कॉपी जो है, और ग्रुप लीडर को भी देना है। सी, ये आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा मंडे में, और एवरीबडी हूएवर इन द ऑफिस, हाउ द सिस्टम विल रन एंड हाउ द ग्रुप लीडर विल चेक, how the boys will give the reports to the group leader, एंड सिस्टम में कैसा अपलोड होगा और बैक ऑफिस क्या करने वाला है। और एएमसी फॉर्म के ऊपर भी वो लिखना है बैक नंबर। ऑफिस का, हाँ, एएमसी फॉर्म पे वो नंबर, रेफरेंस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बैक ऑफिस एंट्री करेगा उसका, इसलिए क्यूआर यू कैन राइट क्यूआर रेफरेंस नंबर बस। ओके, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, 12 डिजिट डालते समय टेक्नीशियन हो गया वहां पे, तो कुछ उसमें चेंज कर सकते हैं ना? जीएल से चेंज कर सकता है। गलती सर, हो बोलो मैं। जाएगा। GL has to change it when he is giving an approval. Okay. Then GL must be having Because that QR code. there is- होना चाहिए उनके पास। अरे एवरी ट्रांजेक्शन जो अपना लड़का उठाता है वो इमीडिएटली जेल को इमीडिएटली व्हाट्सअप करेगा। Okay. He has to do Okay. that. And Okay, jail that- will check up in the morning whether the QR code reference number whether he has put is proper or not proper. Okay. Right. Also, jail has to check it on the AMC form, जो कोड डाला है वो बराबर डाला कि गलत डाला है। Okay. सी, ये थोड़ा नया है, थोड़े स्टार्ट दिनों हो के गया लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट एक बार आपको सेट हो हाँ, गया ना, हाँ। तो इट इज द बेस्ट पेमेंट मेथड यू कैन टेक। क्योंकि ये चेक लेना, बैंक ऑफिस में जमा करना या बैंक में डालना, कैश लेना ऑफिस में जमा करना, इट इज अ हैसल। अगर क्यूआर से आप वो ले सकते हैं, आपका वो भी Hassle. एफर्ट कम हो जाएगा। एंड आई मस्त थिंक हो जाएगा, जगदीश से अच्छा हो हम जाएगा, लोग, very good. दूसरा बाउंस चेक होता है वो भी हमारा स्टॉप हो जाएगा। करेक्ट, रिटर्न्स का हाँ, प्रॉब्लम स्टॉप कम हो जाएगा सबसे। जगदीश, आप अभी ये सिस्टम यूज कर रहे हैं नियरली 1 मंथ से, आपको हैसल फ्री लग रहा है ना ये सिस्टम? हाँ, अच्छा है एक्चुअली, एकदम फास्ट हो जाता है। और रेफरेंस, जब टेक्नीशियन रेफरेंस नंबर डालता है तो जीएल मैं उसको चेक करता हूँ प्रॉपर वो बराबर डाला है नहीं डाला है, उसका स्क्रीनशॉट भी मेरे पास रहता है। डीसीएस के ऊपर मैं वो भी मेंशन भी करता हूँ कि ये पेमेंट का ये रेफरेंस नंबर है। ओके, मतलब वो बैक ऑफिस को भी पता चलता है कि भाई ये पेमेंट के लिए ये रेफरेंस है, तो उनको भी ढूंढने के लिए अकाउंट्स में इजी आता है एकदम। और अभी तक कोई भी एक भी कंप्लेन। म्यूट हो गए आप जगदीश, म्यूट हो गए जगदीश, म्यूट हो गया, म्यूट। हाँ हाँ बोले, नहीं फोन आला होता एक्चुअली। हाँ, अच्छा, ओके, बोलिए। हाँ, पण एकदम फास्ट है, यानी अच्छा है एकदम। कैश लेने से या चेक लेने से बेटर बेटर है, करेक्ट। जगदीश,
जगदीश, हाँ सर। मेरा क्वेश्चन है, अभी आपने बोला कि आप रेफरेंस नंबर चेक करता है ना सवेरे, फॉर्म पे लिखा हाँ हुआ उसका, हाँ सर। और हाँ उसका स्क्रीनशॉट भी रहता है, हाँ उसका स्क्रीनशॉट भी आपके पास रहता है, तो ये हम हाँ दोनों उस फॉर्म को जब अपलोड करते हैं तो ये स्क्रीनशॉट वाला भी हम अपलोड कर सकते हैं क्या? वही करना है ना सुधीर, स्क्रीनशॉट हाँ? ही इमीडिएटली करने का है टेक्नीशियन को। नहीं तो स्क्रीनशॉट अपलोड करने के बाद एएमसी फॉर्म पे स्क्रीनशॉट वो लिखना जरूरी है? जरूर है, बिकॉज स्क्रीनशॉट तो नहीं, पैकेज मैंने में क्यों जाएगा, ये पूछा ऑफिस सर? में तुम जो पैसा दे रहे हैं। हाँ, हाँ नहीं, मेरा पूछना वही पैसा है दे रहे हैं कि ना हम लोग। पैसा किधर दे रहा है? अभी तो वो हमारा ट्रांजैक्शन हो गया तो हाथ में कुछ एएमसी कैश नहीं, चेक नहीं, खाली फॉर्म आएगा। या बराबर, बट ये फॉर्म एएमसी फॉर्म जो भी आएगा नीचे ऑफिस में, तो उधर पता ओके चलना चाहिए ना ये पेमेंट क्यूआर से गया है करके। ओके, सर, अगर ठीक जीएल भी अदरवाइज कुछ किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है। हाँ जगदीश बोलिए। हाँ, नहीं, अगर बोल जगदीश। कुछ भी फिगर डालना कुछ भूल गया है या कुछ मिस्टेक हो गया है, तो कम से कम वो हार्ड कॉपी भी हमारे पास हमेशा के लिए रहेगा। कभी भी Correct. एएमसी का पेपर निकाल दे तो उसके ऊपर पता चलेगा कि ये रेफरेंस नंबर था। अगर कभी कस्टमर ने भी बाद में बोल दिया कि कौन सा पेमेंट कैसे हुआ था, तो कोई सामने हार्ड कॉपी मिला तो फट से बोल सकता है कि आपने क्यूआर कोड से किया था, उसका ये रेफरेंस नंबर हो सकता है। राइट। नहीं ठीक और ठीक है। मैं हर एक्चुअली टाइम स्क्रीन से एक्चुअली स्क्रीनशॉट लेने से अगर कस्टमर को एक मैसेज भी जाता है कि आपने ये ट्रांजेक्शन किया है, वो एक्चुअली वो नंबर भी कस्टमर अगर व्हाट्सएप पे या मैसेज पे डाल देता है तो भी हमको चलेगा। वही तो नहीं, but एसएमएस screenshot is important. स्क्रीनशॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम लोग अपलोड करते हो, फोटो अपलोड करते हैं ना। अच्छा, हाँ, अपलोड करना है तो वो Screenshot is important अपने को जगदीश, because that हाँ, screenshot only have to be upload. है सर। अभी और मैंने हाँ। अभी ये प्रेजेंटेशन के टाइम पे रियलाइज किया कि जो बैंक का जो स्क्रीनशॉट आता है, बैंक का जो मैसेज आता है, जो मैंने आपको फोटो दिखाया था पेमेंट सक्सेसफुल का, उसके अंदर वो रेफरेंस नंबर क्लियर आता है। लेकिन एसएमएस में Clear कुछ आता है, बैंक्स हाँ। में आता है, कुछ बैंक्स में नहीं आता है एसएमएस में। तो इसीलिए जो ऐप का जो बैंक से जो मैसेज आता है ना, पहला जो पेमेंट सक्सेसफुल का, उसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। उसके अंदर वो रेफरेंस नंबर आता है। जैसे ही वो पेमेंट करेगा उसको वो स्क्रीन आएगा सामने, पेमेंट होने के बाद वो स्क्रीन आएगा। आप बोलो कि मुझे खाली फोटो निकालना है वो स्क्रीन का, और फोटो निकालना, या फिर कस्टमर खुद स्क्रीनशॉट लेके आपको व्हाट्सएप कर सकता है तो वो भी चलेगा, Customer खुद screenshot, हाँ, वैसा that भी is also चलेगा। better. संजय पढ़िया कुछ कहना चाहते हैं। उसके ऊपर एक ऑप्शन भी आता है, स्क्रीन शेयर करके ऑप्शन भी आता है, वो पूरा वो डिटेल्स आता है उसके ऊपर, बैंक का, उसका कस्टमर का। हाँ, तो वही मतलब जब भी आप जब भी ट्रांजैक्शन करते हो तो पेमेंट सक्सेसफुल का एक स्क्रीन ही आता है पूरा सामने, उसका ही फोटो हाँ। निकालना, या फिर उसने खुद ही स्क्रीनशॉट लेके आपको व्हाट्सएप करना है, कोई भी। संजय पड़या किधर है? हाँ पूछिए। हाँ, बाकी सब लोग म्यूट हो जाइए। हाँ पूछिए संजय। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था, अभी 95% लोग मैम यूपीआई ट्रांजेक्शन यूज करते हैं पेमेंट मोड। बहुत कस्टमर ने मेरे को बोला है कोई यूपीआई वगैरह है क्या, तो अगर यूपीआई का जो स्कैन कॉपी है, जो सॉफ्ट कॉपी, तो हमारे विनमैक्स में अगर सिस्टम में फिट हो सकता है ना मैम, तो ज्यादा बेहतर होगा। बिकॉज ऑफ अगर हमारे पास सॉफ्ट कॉपी होगा मोबाइल में, कभी मोबाइल फॉर्मेट हो गया, यूज हो गया, तो कॉपी चला जा सकता है मैम। और इन फ्यूचर तो मुझे लग रहा है कि 90-100% अपना जो भी कैश ट्रांजेक्शन है वो यूपीआई से होने वाला है, बिकॉज ऑफ 95% लोग यूपीआई यूज कर रहे हैं मैम। और बहुत से कस्टमर पूछ रहे हैं, तो अगर वो स्कैन कॉपी का जो भी ऑप्शन है वो अगर विनमैक्स में फिट हो रहा है तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी जिसके पास यूपीआई या भीम यूपीआई है वो लोग ये क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। नहीं, अभी तो ऑलमोस्ट सब ऐप में सब मैम क्यूआर स्कैनर आ गया है मैम। कोई हाँ। भी बैंक का हो या फिर कोई भी हो, Correct, क्यूआर correct. स्कैन करने के बाद वो पेमेंट हो ही जाता है। तो मेरा कहने का मीनिंग ये था मैम कि जो क्यूआर का स्कैनिंग है ना, जो इमेज, वो हमारे विनमैक्स में फिट हो सकता है तो ज्यादा बेहतर होगा मैम। डायरेक्टली हम ऐप से उनको दिखा के स्कैन करवा सकते हैं मैम, ताकि कहीं मिस ना होगा। वो तो चेक करना पड़ेगा, मुझे सिस्टम का इतना ये अवेयरनेस नहीं है, बट वो हमको चेक करना पड़ेगा। अलवारो सर, अलवारो सर आप हैं कि नहीं है? उसमें कुठे गेल? वो हम लोग चेक कर I लेंगे was in संजय। mute. हाँ Okay. Sanjay, right now we don't have that system in the WinMax.
But yes, suggestion is good. We can talk to the WinMax people and see whether we can implement that. Okay. Thank you, sir. Okay. Anybody else has it? Any query? सबको समझ में आया क्या? अजून कोणाचे प्रश्न असेल तर विचारा. माझा प्रश्न आहे एक मॅडम. हा हो. विचारा. हॅलो. अच्छा, माझा प्रश्न असा आहे, जो आपण टीसीआर कोड भरतो, आवाज येतोय माझा? हो. हॅलो. टीसीआर कोड जो आपण भरणार आहे तो आम्ही भरणार की जीएल लोक भरणार? बोलने वाले थे ना, हाथ ऊपर किया था आपने. एक मिनट गायकर सर, कैलाश में से बात कर रहा है. एक मिनट. गायकर एक मिनट साइलेंस हो जाओ. गायकर keep quiet little. कैलाश Yes. मैं म्यूट कर रही हूँ सबको, फिर से अनम्यूट करके बात करो. हेलो. कैलाश अनम्यूट करूँ बोला. हेलो. हाँ हेलो, मैं ये पूछ रहा था जो टीसीआर कोड जो है, हाँ जो टीसीआर कोड है वो भरते थे हम लोग भरे या जीएल भरने वाला है उधर टीसीआर? एक मिनट जो Winmax में भरते हैं. नहीं टीसीआर का मैं डिटेल्स. बताता हूँ आपको. हाँ सी, ये जो आप कौन सा बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं ना? टीसीआर जो अपना डिटेल्स. सब हाँ पूरा कंप्लीट हो गया, अपना पैसा भी आ गया, उसने अपने को स्कैन दिखाया, उसके बाद वो टीसीआर कोड आता है, वो हम लोग भरे या जीएल भरने वाले? टीसीआर कोड नहीं, क्यूआर कोड. रेफरेंस नंबर. टीसीआर पे डालते हैं ना अपन जो स्क्रीनशॉट दिखाया आपने एक, उसके ऊपर जो टीसीआर भरने मतलब विनमैक्स में अपने क्यूआर विनमैक्स में, हाँ टीआर कोड. एक मिनट लेट हिम टॉक अगेन. फिर से बोलो. जो टीसीआर मतलब टीआर कोड आहे तो आम्ही लोकांनी भरायचा की जे लोक भरणार 12 डिजिटचा? नंबर ना तुम्ही लोकांनी बरोबर. भरायचा. तुम्ही लोकांनी आम्ही भरायचा. लोकांनी. जीएस चेक करणार. सुनो कैलाश आपको ये भरने का है ओनली व्हेन यू आर टेकिंग स्पेयर या सर्विस पेमेंट. ओके. जब तू एएमसी का पेमेंट करता है तुम उधर बिलिंग नहीं करता है. करेक्ट. वही हाँ वही इसके लिए मैं पूछ रहा था. ओके. क्योंकि क्या हम लोग जब भी पेमेंट लेके नॉर्मली हम लोग एएमसी का पेमेंट उठाते हैं ज्यादा करके. तो क्यूआर कोड तो लिखना एएमसी लेता है तभी तुमको अपलोड करना का. ओके, अपलोड खाली करना है. हेलो कुराले. हाँ बोला सर. हेलो. बोलिए सर. वेरी सुनो. कुराले Yes, sir, अभी yes, क्या sir. करता है एएमसी का पेमेंट के लिए? सर एएमसी का क्या पेमेंट करते के लिए हैं? हम लोग सेम एएमसी की बुक के ऊपर डाल देते हो रेफरेंस नंबर, और फॉर्मेट में भी बराबर. वहां पे हम लोग डाल के रख देते हो ओनली रेफरेंस नंबर. वो अतुल को इजी होता है, फिर वो उसको क्या है, वो ऑलरेडी उसके ऊपर रेफरेंस नंबर डाला रहता है, तो बाद में उसका जो भी प्रोसेस है वो कर देता है आगे. बराबर. अतुल आप एक डीसीएस का कॉपी सबको व्हाट्सएप कर सकते हैं क्या, जो लोग भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको देखने के लिए? जैसे जगदीश आपको भर के देता है वैसा एक स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हैं सबको व्हाट्सएप पे. हाँ यस मैडम, भेजता हूँ. ओके. अख्तर बोलिए. नहीं कैलाश, लेट मी क्लियर कैलाश फर्स्ट. कैलाश यू हैव टू डू ओनली फॉर स्पेयर एंड सर्विस का जब तुम बिलिंग करता है तभी ये टीसीआर रेफरेंस नंबर उधर पंच करना इम्पोर्टेंट है. ओके सर, एएमसी उठाते तभी करना नहीं है अपने को? नहीं एएमसी के समय आपको वो जो स्नैपशॉट जो है ना वो अपलोड करना है उसी टाइम. ओके सर. अपलोड करना है और एएमसी फॉर्म पे भी लिखना है नंबर. थैंक यू. ओके. कैलाश सिंपल है. एक मिनट कैलाश सिंपल है. एएमसी है तो एएमसी फॉर्म पे नंबर लिखना है और फोटो अपलोड करना है. सर्विस या स्पेयर्स का बिलिंग है तो आपको विनमैक्स में वो 12 डिजिट का रेफरेंस नंबर डालना है और स्क्रीनशॉट भी अपलोड करना है. क्लियर? बराबर. अख्तर बोलिए. वैसे हेलो. अख्तर बोलिए. हाँ मैडम, एएमसी का पैसा लेके ना तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म पे भी क्यूआर कोड लिखेगा तो अच्छा रहेगा इसका. तो हम लोग लिख रहे हैं ना, वही बताया अभी मैडम ने. अभी बताया ना क्यूआर कोड लिखना है करके. वही बताया अभी. क्यूआर रेफरेंस नंबर एएमसी फॉर्म पे लिखना है. हाँ एएमसी फॉर्म पे लिखना है और टीसीआर पे भी दोनों. ठीक है, थैंक यू मैडम. हाँ दोनों जगह पे. हेलो. हाँ बोलिए. नहीं मैं क्या बोला, समझो अभी उसने वहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया कस्टमर क्या,
और बाय चांस उसका जाते समय मोबाइल वगैरह घूम गया बाय चांस, तो फिर उसके लिए अपने को सिस्टम में आएगा कुछ तो वैसा करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है नहीं, चांसेस है। एक मिनट, अभी जैसे अलवार सर बोला था जीएल को वो स्क्रीनशॉट इमीडिएटली भेजना है। नहीं मतलब अगर उधर नेट कभी नहीं रहा, कुछ नहीं हुआ बाय चांस कभी काम में, कस्टमर से फिर से ले सकते हैं ना हम लोग, वापस हाँ। मांग सकते हैं, कस्टमर के मोबाइल पे तो रहेगा ही। अगर आप जो बोल रहे हैं ना, लाखों हाँ। में एक बार हो सकता है कि मोबाइल गुम हो गया, ठीक है। वो होने का आगे का खाली बता रहे, बाकी तो Correct, करते ही correct. अपन। नहीं, मैं बोल रहा हूँ तभी आप वापस जाके कस्टमर से वो ले सकते हैं। हाँ, अभी एनएफटी का भी तो अपन कितने बार कस्टमर को पूछ के वापस डालते हैं, Correct, ये वैसा ही बराबर कर है, सकते हैं। बराबर है। हाँ, वही हाँ, वही मतलब करते हैं, खाली एक वैसे ही option करना के लिए पड़ेगा ना करते हैं। अक्सर। आगे के लिए हमेशा खाली हाँ, अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, आप लोग कस्टमर से फिर से ले सकते हो, बराबर। उसके मोबाइल में होगा वो। हाँ, नहीं करते हैं ऐसा तो, कितने बार एनएफटी का भी रीचेक करते हैं फोन करके, ऐसा कुछ नहीं। करेक्ट। ठीक है, थैंक और किसी को क्वेरीज है? मैम मेरे को ये बताना था, हम जो कस्टमर के पास जब ये टीसीआर बनाते हैं तो उसके पहले हम फोटो अगर सिस्टम में अपलोड कर देंगे, फोटो निकाल के पहले फर्स्ट सिस्टम में इधर अपलोड कर देंगे हम फोटो, और उसके बाद उसको टीसीआर कस्टमर को बना के जगह पे देते हैं मैम, मतलब ऑन द स्पॉट। तो उसके बाद हम आउटसाइड आने के बाद या फिर शाम में घर पे आने के बाद अगर टीसीआर अमाउंट क्यूआर कोड अगर घर पे बैठ के प्रॉपर मैच करके अगर डालेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। उसे अगर कुछ स्किप हो गया तो, कोई अगर लेकिन ट्रांजैक्शन आपसे से फोटो अपलोड किया है कस्टमर के घर पे हमने सिस्टम में विनमैक्स में। अलवारो सर, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? मेरे हिसाब से इंस्टेंटली होना चाहिए, सो दैट यू डोंट स्किप आउट ऑन थिंग्स। नहीं, इंस्टेंटली बाय मिस्टेक कभी रेफरेंस नंबर में अगर मिस्टेक हो सकता है मैम, तो हम टीसीआर जब पहले फोटो लेंगे कस्टमर से, तुरंत विनमैक्स में अपलोड करेंगे कस्टमर के घर पे ही मैम, ओके। उसके बाद वही फोटो से हम टीसीआर बना के कस्टमर को देंगे वहीं पे, फिर आराम से घर पे बैठ के टीसीआर जो नंबर है ना मैम वो हम डालेंगे उसके ऊपर। अगर आप लोग नॉर्मली चेक लेते हो तभी क्या करते हो? हाँ, जब भी चेक लेते हो तभी क्या करते हो? सिर्फ चेक का पेमेंट हमें चेक नंबर नहीं डालना होता ना, सिर्फ एनएफटी होता है ना, वो सेकंड डे हमें रेफरेंस नंबर डालना पड़ता है बस। चेक आप लोग जब भी चेक लेते तभी मोड नंबर में चेक नंबर नहीं लिखते हैं? लिखते हैं। तो फिर कभी लिखते हो? शाम को घर पे आने के बाद लिखते हैं? वो चेक नंबर थोड़ा मैम 4 डिजिट का होता है, 5 डिजिट का होता है, कभी वो इजीली होता है, लेकिन ये 12 नंबर कोड है तो एक सोच रहा था कि अब अपलोड तो हम उसको फिर कस्टमर का साइन कभी लेगा संजय लेगा और उसको सेव कभी करेगा आप? मेरे को उसका जरा आंसर दे। नहीं सर, साइन लेने के बाद अगर इमीडिएटली फोटो सिर्फ अपलोड भी हो गया ना सर तो बेहतर होगा ना, वो रिटर्न में कुछ प्रॉब्लम ही हो सकता है सर, वो कहने का मीनिंग था मतलब जो संजय मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। हेलो, हाँ बोलिए। संजय, अगर आपको देखो एक एएमसी उठाएंगे ना तो आप घर पे लाके लिखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप 10 एएमसी उठाएंगे तो घर पे आप टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा किसका है। तो बेटर है आप ऑन द स्पॉट उधर ही कर देंगे, उसको काम तो क्लियर हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ संजय, आपको एक क्यूआर कोड जो रेफरेंस नंबर है वो ओनली सर्विस और स्पेयर का पैसा उठाएगा तो ही डालना है, आप क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हैं? नहीं, और आपका स्क्रीनशॉट अपलोडेड रहेगा ना, तो अगर गलती है तो जीएल्स देख लेंगे ना, अगर गलती है तो 10 में 1 गलती होगा अगर होगा तो। और घर पे आके क्यों आपको काम करना है? आप मतलब बाकी के लोग आपको बोलते रहेंगे, क्यों ये ऐसा आइडिया दे रहे हैं कि घर पे आके भी फिर हमको भरते बैठना है, सब काम करते बैठना है। जितना फील्ड पे करोगे उतना आपका ही रिलीव हो जाएगा ना ड्यूटी, बराबर की नहीं? यस मैडम। देखो सिटी का टीम जो संजय, यू आर देयर इन द ऑफिस ऑन मंडे, we'll sit together and we'll explain the proper how it should go. just 1 minute, अभी ये मीटिंग 1 मिनट में बंद होने वाली है। अगर अपना डिस्कशन आगे जाने वाला है तो सब लोग लॉग ऑफ, अभी मीटिंग को लीव करो और फिर से सेम लिंक पे ज्वाइन करो। क्या करना है? कंटिन्यू करना है। I don't anybody has anything? आप लोगों को कुछ पॉइंट है क्या? नहीं सर। नहीं तो we can find out. Hello. हाँ, I got one point. If madam,
इफ इंटरनेट प्रॉब्लम इज एट दैट मोमेंट, जब भी हम लोग फोटो लेते या कभी गया तो इंटरनेट आना तक हमको कस्टमर के पास